हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु विशाल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बिलियन का चैप्टर होता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें आप लोग 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि मतलब बिलियन का जो चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिलियन। जो बिलियन का चैप्टर होता है इससे हर साल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल्यूशन। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिलियन चैप्टर जो हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि बिलियन किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण विलयन कहलाता है। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिलियन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण बिलियन कहलाता है। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। अब आप लोग को समझना होगा कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो देखिए जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको कहते हैं विलायक, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। जैसे मान लीजिए कि 500 ml जल में 10 ग्राम चीनी मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 500 ml जल में 10 ग्राम चीनी मिलाया जाता है। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा विलायक है और कौन विलेय है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसको हम कहते हैं विलायक, यानी 500 जो ml है इसको हम विलायक बोलेंगे, और जो 10 ग्राम है इसकी मात्रा कम है यानी इसको हम बोलेंगे विलेय। समझ रहे ना? तो चलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखना तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन जैसे पूछता है मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। तो एकदम इसको ध्यान से पढ़ना ताकि आप लोग 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मोलरता किसे कहते हैं, इसका मैं परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूं। 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मोलरता किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इस पे हर साल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए
इसमें परिभाषा पहले आप लोग याद कर लीजिए कि 1000 ml या 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं, तो इसको मैं बताता हूँ कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं। मोलों की संख्या हेलो फ्रेंड, तो आप लोग को इसमें पहले समझना होगा कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या को आप लोग याद कर लीजिए, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, तो 4 ग्राम NaOH को, क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 500 ml जेल में घोलने पर 500 ml जल में घोलने पर विलयन की तो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछते हैं, हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आ जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है इंटर के जो मतलब 12 का केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं विलयन की मोलरता का जो फार्मूला होता है उसको मैं लिख देता हूँ। विलयन की मोलरता इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन आयतन लीटर में। तो देखिए जो विलयन की मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। यानी इस फार्मूले पे इसी सवाल को रखना है। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या मैंने आपको क्या बताया पीछे कि विलय के मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, यानी भार बटे अणुभार। तो विलय आपको पहले इसमें देखना होगा कि विलय किसे मतलब इसमें से कौन सा विलय और कौन सा विलायक है। तो मैंने आपको क्या बताया पीछे कि जिसकी मात्रा कम होगी उसको कहते हैं विलय। यानी यहाँ पर 4 ग्राम NaOH यानी विलय का भार कितना है 4 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं विलय का भार 4 ग्राम। 4 ग्राम भार हो गया। अब देखिए भार हो गया यानी मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, भार बटे अणुभार। तो इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार इसका होता है 40। यानी जो विलय का अणुभार होगा, विलय का अणुभार बराबर 40। यानी इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी आप लोगों को पेपर में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको इसमें से खोजना है कि विलय कौन सा है। तो विलय हो गया ये 4 ग्राम विलय हो गया। अब इसका अणुभार यानी NaOH का अणुभार कितना होता है 40 होता है। अब देखिए यानी ये हो गया और देखना है कि विलयन का आयतन कितना है। विलयन का आयतन कितना है 500 ml है। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे विलयन का आयतन विलयन का आयतन कितना है 500 ml। 500 ml आयतन है। अब देखिए आयतन को किसमें निकालना है, लीटर में। यानी इसको 500 ml को अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे लीटर में आ जाएगा। तो 1000 से अगर आप लोग भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 लीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसी चीज को इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो देखिए विलयन की जो मोलरता होती है इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, विलयन की मोलरता बराबर
विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मोलों की संख्या को मैंने यहाँ कैसे बताया, कैसे निकाला है कि भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम है, यानी 4 ग्राम। और भार कितना है, 40, यानी 4/40। अब इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या कितना आ गया, 1/10। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए, इस फार्मूले में 1/10। अब देखिए बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर मैंने निकाला है कि विलेन का आयतन लीटर में कितना है, 1/2 लीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2 लीटर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको भाग में तो पहले गुणा बदलना पड़ेगा, 1/10 गुणे इसको अगर ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 से कटेंगे 5, यानी अब आएगा 1/5 बराबर 0.2 एम। यानी एम से इसको प्रदर्शित करते हैं मोलरता को, यानी कितना आएगा, विलेन की मोलरता है वो कितना आ गई, 0.2 एम। एम से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया 0.2 एम। अब देखिए मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन हर साल इंटर के पेपर में यानी केमिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे तो 4 नंबर आपको निश्चित ही मिल जाएगा। फिर इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेन की जो मोलरता का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, विलेन की मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या को मैंने बताया कैसे निकाला जाता है। विलेय के मोलों की संख्या मतलब होता है भार बटे अणुभार। यहाँ पर मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है कि मोलों की संख्या होता है भार बटे अणुभार। इस फार्मूले का आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से विलेय क्या है, यानी इसमें से देखिए देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको विलेय क्या है, यानी जिसकी मात्रा कम उसको बोलते हैं विलेय, यानी 4 ग्राम विलेय है। तो विलेय का भार कितना है, यानी 4 ग्राम है। अब विलेय का अणुभार इसका यानी 4 ग्राम NaOH है, तो इसी का अणुभार आपको तो अणुभार निकालने के लिए वीडियो अलग से आएगा। इतना समझ लीजिए आप लोग कि NaOH का जो अणुभार होता है वो 40 होता है। अब देखिए अब विलेन का आयतन 500 ml है, यानी 500 ml है। अगर इसको 1000 से भाग देने के 1/2 लीटर आ जाएगा, यानी आयतन जो लीटर में ज्ञात करना है। आप देखिए इसी फॉर्म में यानी जो फार्मूला है इसी पे आपको रख दीजिए, यानी 1/10 और 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2 एम आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके बारे में थोड़ा और कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विलेन का चैप्टर आप लोग एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आपको 4 नंबर आपको मिस ना हो। अब देखिए अब यह तो हो गया मोलरता। अब मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलता का। नॉर्मलता भी वही है, इसका भी फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नॉर्मलता बराबर जो होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेयन का आयतन लीटर में। यह भी उसी प्रकार से है जैसे नॉर्मलता। ये भी हर साल इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हर साल पेपर में एक नया क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो देखिए मोलरता तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पढ़ते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलेयन का आयतन लीटर में। तो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन है उसका अगर मान लीजिए नॉर्मलता निकालना, इसको मैं जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। क्वेश्चन मान लीजिए वही क्वेश्चन मान लीजिए जैसे 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर विलेयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए पूछ दिया कि नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता का मैंने फार्मूला क्या यहाँ पर लिखा है, नॉर्मलता का फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इसी फॉर्म में रखना है। तो देखिए विलय का भार मैंने आपको क्या बताया, भार बटे यानी भार कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए विलय का तुल्यांकी भार को निकालने के लिए मैं बताता हूँ कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए जो विलय का भार होता है यानी अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। तो देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, अणुभार बटे संयोजकता। तो देखिए अणुभार कितना है यानी NaOH का अणुभार 40 है, 40 है। इसकी संयोजकता होती है यानी NaOH की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, यानी अणुभार बटे संयोजकता यानी 1 से भाग देंगे तो 40 ही आएगा। तो देखिए यानी फार्मूला क्या है, विलय का अणुभार बटे विलय का तुल्यांकी भार, यानी विलय का तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 आ गया, 40 लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए विलयन का आयतन लीटर में, वही सेम प्रोसेस है। विलयन का आयतन कितना है 500 ml, यानी अगर हम इसको लीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर 1000 से भाग देंगे 500 ml में तो 1/2 लीटर आएगा, यानी 1/2 लीटर। अब अगर इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी ए आ गया 1/10 और गुणे 2/1, यानी 2 से इसको काटेंगे 5 बार में तो आएगा 1/5। अगर इसको काटेंगे तो आएगा 0.2 n, यानी नॉर्मलता है तो इसको n से प्रदर्शित करते हैं, होता है आंसर। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो दूसरा मैंने आपको बताया, इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पेपर पूछा जाता है, या तो मोलरता पे क्वेश्चन पूछ देगा या तो नॉर्मलता पे क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसको एकदम ध्यान से देख लीजिएगा ताकि 4 नंबर मिस ना हो। हर साल विलयन से 4 नंबर पूछा जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अब मैं बता देता हूँ कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, जैसे मान लीजिए उसका एक फार्मूला होता है नॉर्मलता बटे मोलरता है। इसमें जो संबंध होता है वो देखिए क्या होता है, अणुभार इसको मैं नोट करके लाया हूं, इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं एक बार। नॉर्मलता बटे विलय का अणुभार विलय का तुल्यांकी भार। देखिए नॉर्मलता जो और मोलरता का जो संबंध होता है वो देखिए क्या होता है, विलय का अणुभार बटे विलय का तुल्यांकी भार। देखिए तो जो नॉर्मलता और मोलरता में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताइए, तो नॉर्मलता और मोलरता में जो संबंध होता है वो देखिए नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होता है विलय का अणुभार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 0.2 m, जैसे मान लीजिए मोलरता है, H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इतना में जैसे मान लीजिए 0.2 m बिलियन थोड़ा गलत हो गया। देखिए आपको क्या करना है, जिसे H2SO4 है, H2SO4 का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, जब मैं पेपर देने गया था तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक आया था 2 नंबर का। तो देखिए क्या करना है, 0.2 m H2SO4 का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, यानी m जो है मोलरता है। यानी देखिए, यानी आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है, यानी पहले तो देखना है कि मोलरता, यानी मोलरता दिया है, मोलरता कितना दिया है 0.2 m। अब देखिए आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में आपको रखना है। तो देखिए विलय का अणुभार, पहले इसका अणुभार जो होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अणुभार को कैसे निकाला जाता है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। H2SO4 जो होता है सबका जो अणुभार निकाल कर इसको जोड़ देना, यानी हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। और सल्फर का जो अणुभार होता है वो 32 होता है। और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 होता है, यानी 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 64 हो गया। अब देखिए इसको पूरा को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 32 2 34 हो गया, 32 2 34 16 × 64, यानी कितना आ जाएगा
यानी 6 3 98, यानी 98 आ जाएगा, यानी जो इसकी अणुभार होगी वो 98 आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यह अणुभार निकालने का मतलब एक ट्रिक होता है। तो देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए जो मोलरता है वो तो दिया है 0.2। अब देखिए अणुभार मैंने निकाल दिया, अणुभार कितना आ गया, 98 आ गया। अब देखिए यानी विलय का अणुभार, यानी अणुभार है तो हो गया। अब देखिए विलय का तुल्यांकी भार, यानी जो ये तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको पीछे बताया है कि तुल्यांकी भार निकालते हैं अणुभार बटे संयोजकता। देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, विलय का अणुभार बटे संयोजकता, यानी विलय का जो अणुभार कितना है 98 है, और यानी इसकी संयोजकता है, यानी H2SO4 की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो देखिए तुल्यांकी भार कितना आ गया, तुल्यांकी भार आ गया 49। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए तुल्यांकी भार निकालने का एक सूत्र होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो H2SO4 का जो अणुभार होता है 98 होता है और इसका संयोजकता 2 होता है, इसको काटेंगे तो 49 आएगा। अब देखिए तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। अब इसी जो फार्मूला है इसमें आपको रख देना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यानी नॉर्मलता आपको क्या मान क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉर्मलता पूछ रहा है, तो नॉर्मलता को आप लिख लीजिए नॉर्मलता। अब देखिए मोलरता कितना दिया है 0.2 नॉर्मल मोलरता दिया है। अब देखिए विलय का अणुभार कितना है 98 है, 98। और देखिए विलय का तुल्यांकी भार 49 है, 49। अब देखिए अगर इसको अब देखिए यहाँ से नॉर्मलता बटे 0.2 है, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मलता अगर निकालेंगे तो नॉर्मलता, यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मलता निकालेंगे तो यहाँ पर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.4n। यही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो इसमें जो केमिस्ट्री के पेपर में जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है 0.2 mH2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको इसमें दिया क्या है, तो यानी मोलरता दिया है 0.2 m और भार इसका निकाल लीजिए, अणुभार होता है इसका 98 और इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो 49 होगा। अब देखिए इसी जो यानी फार्मूला यानी जो सूत्र है इसी में आपको रख देना है, नॉर्मलता बटे मोलरता कितना दिया है 0.2 बराबर 98 बटे 49। अगर इसको काटेंगे तो 2 आएगा। अब नॉर्मलता बराबर यहाँ से हो जाएगा 0.4n, ये हो गया आंसर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए तो हो गया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोलरता जैसे मान लीजिए इसका जो फार्मूला, इसका जो मतलब परिभाषा होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1000 ग्राम या 1 kg यानी 1 किलोग्राम विलायक। ये विलायक पे हमेशा निकाला जाता है, विलायक में उपस्थित विलय के संख्या को तो देखिए कभी कभी पेपर में परिभाषा भी पूछ देता है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो देखिए मोलरता का जो परिभाषा होता है वो होता है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखिए इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे मोलरता और नॉर्मलता में जो बटे होता है बिलियन का जो आयतन होता है, लेकिन इस मोलरता में बिलियन का आयतन नहीं लिखेंगे हम लोग, विलायक का आयतन लिखेंगे, विलायक का आयतन किसमें, केजी में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
मोलकता का परिभाषा मैं आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ। देखिए 1 ग्राम या 1 किलोग्राम बिलाय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलकता कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछ देता है। तो जैसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन है, इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन को मैं नोट करके लाया हूँ, क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ। 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोलने पर बने विलेय की मोलकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोलने पर बने विलेय की मोलकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें विलेय क्या है। विलेय यानी 4.9 ग्राम H2SO4 जिसकी मात्रा कम उसे विलेय कहते हैं। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा। यानी विलेय का जो भार है वो कितना है? 4.9 ग्राम है। अब देखिए विलेय का जो अणुभार कितना है, इसका अणुभार निकालेंगे तो 98 आएगा। विलेय का अणुभार इसका अणुभार है 98। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब देखना है कि इसमें विलायक कौन सा है। यानी 500 ml जल में, यानी जो जल है वो 500 ml यानी इसकी मात्रा अधिक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं विलायक। यानी विलायक का जो भार है, विलायक का आयतन, विलायक का जो आयतन है वो कितना है? 500 ml। तो इसको मान लीजिए लीटर में हम लोग परिवर्तित करेंगे तो 1/2 लीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब सूत्र में रख दीजिए जो मोलकता का जो सूत्र होता है। देखिए क्या होता है मोलकता का जो सूत्र होता है वो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार लीटर में। देखिए तो विलेय का मोलों की संख्या यानी भार बटे अणुभार, तो भार कितना है? 4.9 भार है, अणुभार 98। अब देखिए विलायक के मतलब विलायक का जो आयतन है वो लीटर में, यानी 500 ml इसको लीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1/2 लीटर आएगा, 1/2। अब इसको आप लोग काट दीजिए। इससे अगर आप लोग काटेंगे तो आएगा कितना आएगा? 2 चौकाट 2 9 18 49 आएगा। यानी 4.9 बटे 49। अगर आप लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसे मान लीजिए 490 हो जाएगा ये, यानी ये 49 हो जाएगा। ये 490 मान लीजिए दशमलव को अगर हम लोग हटाएंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए इसको आप लोग भाग दे दीजिए। 490 मान लीजिए आप लोग 49 से भाग दे देंगे तो जितना आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, मोलरता, नॉर्मलता और मोललता। अगर ये तीनों आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो निश्चित ही आप लोग 4 नंबर को मिस नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को जितना से जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों का फायदा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।